स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो फाउंडेशन पेपर 1 और 2 का कंप्लीट देने के बाद आप लोगों का क्लास जारी है और आज इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 3 का इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक्स का कंप्लीट क्लास देंगे, निर्देशन एवं परामर्श। तो निर्देशन एवं परामर्श ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन दोनों ही टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहेंगे तो हमारी तरफ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें टोटल 10 पेपर्स का नोट्स मिलेगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के साथ साथ आपको एग्जाम का इसी तरह से क्लासेस और गाइडेंस भी मिल जाएगा। तो 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सेशन 2019-21 की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पूजा जी, सौमित्र जी और सनाया जी, इन्होंने हमारे नोट्स, क्लासेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन के माध्यम से एक बेहतरीन तैयारी किया था और 88-87% तक रिजल्ट आया था। इसके अलावा शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी, ये हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे जिन्होंने 88-89% तक रिजल्ट किया था। इसीलिए अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्लास होगा फाउंडेशन पेपर 3 का टॉपिक 7 और 8 एक साथ, जिसमें निर्देशन एवं परामर्श क्लास देंगे। तो क्लास 7 वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अपना एक स्पेशल कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक्स पर हम आप लोगों को क्लास देने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पहला टॉपिक्स हमारा है निर्देशन और दूसरा है परामर्श का। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में अगर पिछले 5 साल 6 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए तो लगभग मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आप लोगों को डीएलएड फाइनल एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देंगे, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एक स्पेशल आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप अपना एक स्पेशल कमेंट जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है। साथ ही इस वीडियो में आप लोगों को 2 टॉपिक्स पर एक साथ क्लास देने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 निर्देशन एवं परामर्श का। तो पहला है हमारा टॉपिक निर्देशन। तो चलिए निर्देशन का अर्थ, इनकी परिभाषा, इनके प्रकार एवं इनका महत्व का डिटेल्स में आपको क्लास देते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को परामर्श का क्लास देंगे। और अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक्स, पहला टॉपिक्स है हमारा टॉपिक नंबर 7 निर्देशन। तो निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी अन्य व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया जाता है। निर्देशक उन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिसका प्रयोग करके व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। निर्देशन क्या है? एक तरह का व्यक्तिगत कार्य है, यानी पर्सनली का वर्क है जो किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है किसी समस्या को सुलझाने के लिए। और इसमें जो है जो निर्देशक होते हैं वो स्वयं समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, बल्कि वो जो है निर्देश करते हैं, यानी बताते हैं। जिस व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है वह उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई किसी को निर्देशन दे रहा है, डायरेक्शन कर रहा है तो और उसको वो एकदम उसको फॉलो करना जरूरी है। हो सकता है कि वो उसको स्वीकार भी कर सकता है या फिर नहीं भी स्वीकार कर सकते हैं, इसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने निर्देशन के अर्थ में अधिक विशिष्टता लाते हुए कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को किसी जानकार एवं विशेषज्ञ द्वारा इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। वह अपनी सभी तरह की क्षमताओं एवं योग्यताओं, चाहे वह जन्मजात हो या अर्जित हो, को समझकर अपनी जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सफलतापूर्वक उपयोग कर पाता है। शिक्षा में निर्देशन का अर्थ छात्रों को स्वयं को समझने और स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे अपने अंदर प्राप्त किए जा सकने वाले उद्देश्यों का निर्धारण करने की योग्यता का विकास कर सके। तो ये है निर्देशन का अर्थ।
अब आपको बताते हैं निर्देशन की प्रमुख परिभाषाएं, और इस वीडियो में आप लोगों को निर्देशन और परामर्श का दोनों टॉपिक बताएंगे। इसके अतिरिक्त फाउंडेशन पेपर में अभी तक लगभग आप लोगों को 8 टॉपिक्स कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी टॉपिक्स आपको नोट्स में मिलेंगे। तो अगर आपको नोट्स लेना होगा, बाकी टॉपिक भी पढ़ना होगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगभग 14-15 टॉपिक आपको इस फाउंडेशन पेपर 3 में मिलेगा, जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा 9110 9115 52। तो चलिए निर्देशन की प्रमुख परिभाषा है। यहाँ पे निर्देशक हो चुका है, एक्चुअली ये निर्देशन है। तो देखिए परिभाषा यानी डेफिनेशन दिया है जोन्स। तो जोन्स के अनुसार निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजन करने में एवं अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की राह में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में दिया जाता है। कोठारी आयोग के अनुसार निर्देशन किसी विद्यार्थी की शैक्षिक संस्थाओं, घरों में समायोजन के योग्य बनाना तथा उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों में सहायता करना है। ये है कोठारी आयोग। तो इस तरह का आप लोगों को कोई भी 2 डेफिनेशन जो है जरूर मतलब ध्यान में रखना है, और इसको जो है आप लोगों को तैयारी करना है। तीसरा भी आप लोगों को बताते हैं स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर के अनुसार निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। तो स्किनर का कहना है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवयुवकों को अपने से, किसी दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करने की सीख देती है। आप बताते हैं निर्देशन के प्रकार। तो कभी कभी एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि निर्देशन के कितने प्रकार है, इनके प्रकार को विस्तार से लिखिए। तो निर्देशन के प्रकार, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने निर्देशन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन यानी पर्सनल गाइडेंस, और एक मेरी तरफ से टिप्स रहेगा आप लोगों एग्जाम का तैयारी के लिए। जब आप इनका तैयारी अगर आप नोट से भी कर रहे होंगे ना, तो कॉपी में आप लोग जो नोट कीजिएगा वो सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को नोट कीजिएगा, और बाकी अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है। जैसे मान के चलिए अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है निर्देशन के प्रकार, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा शैक्षिक निर्देशन, तो इस तरह से सिर्फ आपको वो पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है और उसको ही नोट कीजिए। बाकी ये जो चीज़ आपको डिटेल्स में लिखा हुआ है, इसको अपनी भाषा में जितना अच्छे से हो सके आपको उतना ऑथेंटिक तरीके से लिखना है। तो चलिए, निर्देशन 3 तरह के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन यानी पर्सनल गाइडेंस। व्यक्तिगत निर्देशन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो व्यक्ति की वैयक्तिक समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, संवेगात्मक समायोजन, सामाजिक समायोजन तथा अवकाश और मनोरंजन की समस्याओं को स्थान प्रदान करना चाहिए। यानी व्यक्तिगत निर्देशन का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जो व्यक्ति की वैयक्तिक समस्याओं को समाधान में, यानी खुद के पर्सनल जो प्रॉब्लम है उसको समाधान करने में, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये सभी चीज़ आते हैं। सामाजिक समायोजन के अंतर्गत व्यक्तियों की आर्थिक समस्याओं को स्थान दिया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन के 4 प्रमुख पक्ष हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन जो होते हैं उसमें 4 पक्ष क्या क्या है, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक तथा मानसिक। यानी कोई भी व्यक्ति है और उसमें अगर व्यक्तिगत निर्देशन उनका पक्ष है, तो पहला उसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत कार्य है और समस्या है उसको समाधान करना होगा, वो है सामाजिक, दूसरा है परिवार, तीसरा है शरीर और चौथा है मानसिक। इन सभी क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याएं हैं स्वास्थ्य, संवेग, धार्मिक, सामाजिक, सामंजस्य आदि। इस प्रकार के निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन को आनंदमय बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है शैक्षिक निर्देशन। चलिए इसका कंप्लीट क्लास देते हैं। शैक्षिक निर्देशन एजुकेशनल गाइडेंस। पहला तो हो गया आपका व्यक्तिगत निर्देशन। दूसरा जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन वह है जहां स्कूल के कार्यों में निर्देश, परीक्षण एवं परामर्श के माध्यम से राय देने तथा सहायता पहुंचाने पर बल डाला जाता है। शैक्षिक निर्देशन एक सर्वमान्य प्रक्रिया है। सभी विद्वानों ने इसे एक मत से स्वीकार किया है। यह व्यक्ति की अपनी शिक्षा के लिए उपयुक्त परिवेश चुनने में सहायता करता है। व्यक्ति के शैक्षिक कार्यक्रम को विचारपूर्ण ढंग से नियोजित करने में शैक्षिक निर्देशन सहायक होता है। तो शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशनल गाइडेंस में आता है आपका, जैसे स्कूल स्तर पर जो होती है जिसमें निर्देशन दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है, परामर्श के बाद उनका जो है सहायता दी जाती है।
तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको बोला गया है शैक्षिक निर्देशन, यानी जो शिक्षा के अंतर्गत निर्देशन दी जाती है वही आपका शैक्षिक निर्देशन है। चलिए तीसरा नंबर, थोड़ा जल्दी क्लास कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का फिर अभी और मैराथन क्लास भी स्टार्ट करना है बहुत जल्द, ठीक है। और अगर बाकी टॉपिक्स भी आपको पढ़ना है, टोटल अभी 8 टॉपिक्स दे रहे हैं तो आपको नोट्स मिल जाएगा। तीसरा है व्यावसायिक निर्देशन। तो निर्देशन के एक और प्रकार है व्यावसायिक। पहला व्यक्तिगत, जो व्यक्ति के खुद से जुड़ा हुआ है। दूसरा आपका आ गया शैक्षिक, जो शिक्षा से रिलेटेड है। और तीसरा व्यावसायिक, यानी हर व्यक्ति को जो है आय भी करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या निर्देशन है, चलिए देख लेते हैं। तो वोकेशनल गाइडेंस में व्यावसायिक निर्देशन भी निर्देशन का एक महत्वपूर्ण तथा सर्वमान्य प्रकार है। वह निर्देशन व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव, उसके लिए तैयार होने, उसमें लगने और उसमें उन्नति करने में सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। व्यावसायिक शिक्षा किसी विशिष्ट व्यवसाय में कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को दीक्षा देने का कार्य करती है, यानी शिक्षा होगा यहाँ पे, ठीक है। तथा व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के चुनाव और उसके बाद होने वाली शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं और सहायता प्रदान करती है। व्यक्तिगत में क्या हो गया, व्यक्ति के पर्सनल चीज़ से जुड़ा हुआ समस्या समाधान, ठीक है। और शैक्षिक में क्या हो गया, शिक्षा से रिलेटेड निर्देशन एवं समस्या समाधान। और व्यावसायिक निर्देशन में व्यवसाय में कैसे उन्नति करना है, कैसे व्यवसाय में लगना है, कैसे व्यवसाय करना है, इन सभी चीज़ों से जो जुड़ा हुआ शिक्षा है वो आपका व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। अब निर्देशन का महत्व एवं आवश्यकता, कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इनके महत्व और आवश्यकताओं को लिखें। तो ये पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ पॉइंट, इन पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको ध्यान में रखना है और इसको आप लोग एग्जाम में तैयारी करना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। और आप लोग को तैयारी करने के लिए बस हमारी तरफ से यही टिप्स रहेगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग बिना वीडियो देखे, बिना नोट्स देखे अपने कॉपी में आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा बहुत मैक्सिमम आप जो है तैयारी कर पाएंगे। निर्देशन का महत्व एवं आवश्यकता। शैक्षिक निर्देशन छात्रों द्वारा नए विद्यालयों में प्रवेश करते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और छात्रों को शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण चुनने में सहायता करता है। शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने और शैक्षिक कार्यक्रम को विचारपूर्ण ढंग से नियोजित करने में सहायता देता है। तो पहला है आप लोगों का कि शैक्षिक निर्देशन क्या है, कि शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत इसमें देखिए क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लेगा कि जो निर्देशन का महत्व और आवश्यकता है वो आपको शैक्षिक के आधार पर देना है। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, तो जब आप डीएलएड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये जो निर्देशन है आप लोगों को तो बाकी चीज़ बता दिए, व्यक्तिगत और व्यावसायिक, लेकिन जब निर्देशन का महत्व आएगा तो शिक्षा के अंतर्गत निर्देशन का क्या महत्व है ये आपको लिखना है, ठीक है। तो शैक्षिक निर्देशन द्वारा क्या होगा कि छात्रों द्वारा नए विद्यालय में प्रवेश करते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर किया कर सकते हैं और उनके लिए एक उचित वातावरण भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट आप लोग बता दिए कि शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने और शैक्षिक कार्यक्रम को विचारपूर्ण ढंग से नियोजित करने में सहायता देता है। यानी शैक्षिक निर्देशन जैसे मान के चलिए किसी स्कूल में टाइम टेबल बनाना है या किसी स्कूल में कोई प्रोग्राम करना है तो उसके लिए एक शैक्षिक निर्देशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर जो है शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, शैक्षिक निर्देशन का संबंध उन सभी समस्याओं से है जिनका अनुभव बालक शैक्षिक परिवेश में अपने समायोजन में करता है। यानी शैक्षिक निर्देशन का संबंध कहाँ पे है, जब बालक जो है शैक्षिक परिवेश में जहाँ पे शिक्षा हासिल कर रहे हैं वहाँ पे अपने आप को कैसे समायोजन कर रहा है, ये आपका शैक्षिक निर्देशन का संबंध उन बालकों के साथ है। चौथा नंबर पॉइंट, शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय और विद्यालय संबंधित क्रियाओं से होता है। यह विद्यार्थियों को उनके विषयों को चयन करने में सहायक होते हैं। यानी ये मौका भी देता है स्टूडेंट्स को शैक्षिक निर्देशन कि आप जो है कौन सा विषय पढ़ना चाहेंगे। जैसे उसका मैट्रिक खत्म हो गया तो मैट्रिक के बाद उसको कौन सा किताब मतलब उसको पढ़ना है, कौन सा आर्ट्स पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है कि कॉमर्स पढ़ना है कि वोकेशनल पढ़ना है, ठीक है। ये उसके ऊपर एक जो है आपको मौका दिया जाता है। बालक को शिक्षा तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है और ये भी शैक्षिक निर्देशन के द्वारा ही संभव है। 7वां नंबर पॉइंट, यह बालक के, उसके बाद देखिए यहाँ पे 8वां टॉपिक्स भी करवाएंगे आपको आज पूरा कंप्लीट।
या बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए विद्यालय में जो शैक्षणिक साधन उपलब्ध है उनका उचित प्रयोग किया जा सकता है। और 8 नंबर लास्ट है, प्रत्येक बालक या व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होता है। उसकी आवश्यकता, उसका मानसिक एवं सामाजिक परिवेश भी भिन्न भिन्न होता है। अतः शिक्षा में निर्देशन का विशेष महत्व है। ठीक है, तो निर्देशन के बारे में मेरे ख्याल से आप लोग को कंप्लीट क्लास दे दिया गया है। आप लोग समझ रहे होंगे कितना मतलब इसको लिखना है, कैसे लिखना है। तो आप लोग इसको कंप्लीट देखने के बाद अपने कॉपी में बिना वीडियो देखे, बिना आपका नोट्स देखे, इसको आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा वीडियो कंप्लीट देखने के बाद, तो आपकी तैयारी और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, अब है टॉपिक नंबर 8, परामर्श, काउंसलिंग, अर्थ, परिभाषा, विशेषता और प्रकार। तो 8 टॉपिक तक आप लोगों को हम फाउंडेशन पेपर 3 का क्लास करवा दिया है। जिनको नोट्स मिला है आप अपने से तैयार कीजिएगा, और बाकी आप लोगों को मैराथन क्लास भी आएगा, चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जिनको पूरा कंप्लीट टॉपिक चाहिए, लगभग 15-16 टॉपिक्स मिलेगा आप लोगों को नोट्स में। तो नोट्स लेने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज करना है। चलिए, टॉपिक नंबर 8, परामर्श यानी काउंसलिंग, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं और प्रकार। पहला है परामर्श का अर्थ, ठीक है, उसके बाद परिभाषा बताएंगे, फिर विशेषता और प्रकार, जैसे अभी आप लोगों को निर्देशन का बता दिया है। तो परामर्श का अर्थ, परामर्श अंग्रेजी शब्द के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी परामर्श का जो इंग्लिश वर्ड है वो है काउंसलिंग, जो लैटिन के काउंसिलम से बना है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह लेना या परामर्श लेना। तो ये पॉइंट आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है और इसको एकदम मतलब जान लेना है कि आपको क्या करना है कि काउंसलिंग को, इसको आपको जानकारी ले लेना है कि परामर्श जो है वो इंग्लिश में उसका नाम है काउंसलिंग, और काउंसलिंग जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना है और लैटिन भाषा के वर्ड है काउंसिलम, और इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है सलाह लेना या फिर परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। देखिए, परामर्श इसको इतना शॉर्ट में समझ लीजिए क्या चीज़ है। परामर्श क्या है? आप सलाह ले रहे हैं किसी से, वही आपका परामर्श है। लेकिन आप परामर्श किससे लीजिएगा? जो आपसे अनुभवी हो, जो आपसे ज़्यादा जानते हो, जो आपसे ज़्यादा जो योग्य हो, जो प्रशिक्षित हो, ठीक है, उसी से आप जो है परामर्श लीजिएगा। जैसे मान के चलिए आप हमें अभी फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमें क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग को यहाँ से एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा जितनी सारी मैंने अनुभव प्राप्त किया, वो सारा चीज़ आप लोग को हम बता रहे हैं। तो आप हमसे जो है यहाँ से परामर्श ले रहे हैं, यानी जो आप डीएलएड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे क्या कुछ करना है आपको बता रहे हैं। तो ये जो फॉलो कर रहे हैं, ये जो सलाह ले रहे हैं, यही आपका जो है परामर्श। तो परामर्श किस लिए आता है? जो अपने से या तो बड़े होंगे, या फिर अपने जो योग्य होंगे, या प्रशिक्षित होंगे, या फिर जो अनुभवी होंगे। और इसके बाद देखिए, इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या समाधान योग्य होता है, उसका समाधान उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने योग्य हो जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक एवं गतिशील जटिल युग में व्यक्ति पारिवारिक सदस्य से परामर्श प्राप्त कर संतुष्ट नहीं होता, उसे प्रशिक्षित परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। यानी आज का जो कंपटीशन युग है, प्रतिस्पर्धात्मक युग है, इस युग में और इतनी गतिशील युग में जो है परिवार से ही सिर्फ परिवार से ही जो है परामर्श नहीं लेकर हम अभी प्रशिक्षित परामर्शदाता से की भी आवश्यकता होती है। अब चलिए बात करेंगे परामर्श की कुछ परिभाषाएं। तो रॉबिन्सन और रूथ स्ट्रॉन्ग, इन दोनों का आप लोगों को डेफिनेशन को लिख लेना है कॉपी में, और इसको ध्यान में रखना है। इनका परिभाषा अगर लिखने के लिए आए तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। तो परामर्श की इस प्रमुख परिभाषा दी गई है रॉबिन्सन के अनुसार। रॉबिन्सन का क्या कहना देखिए, परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने सहायता की जाती है। और रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार क्या है, परामर्श प्रक्रिया एक सम्मिलित प्रयास है। इसमें छात्रों का उत्तरदायित्व आत्मबोध करने, आगे बढ़ने की दिशा निश्चित करने तथा समस्या उत्पन्न होते ही उनके समस्या समाधान हेतु आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास करना। तो चलिए आप बताते हैं परामर्श की विशेषताएं। तो परामर्श की विशेषताएं भी लिखने के लिए आ सकता है कि परामर्श के प्रकार कितनी है, परामर्श की विशेषताएं लिखे। तो आपको चलिए प्रकार तो यहाँ पे बताएंगे ही, लेकिन
देखिए यहाँ पे प्रकार बताएंगे, उससे पहले आप लोगों को परामर्श की विशेषता बताते हैं। तो परामर्श की विशेषताएं। परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। यानी ये एक तरह का व्यक्तिगत ही है। किसी से आप परामर्श लेने जाएंगे तो पूरे समूह के साथ नहीं, आप किसी से पर्सनली जो है सब परामर्श लेते हैं। परामर्श विज्ञान एवं कला दोनों है। परामर्श विज्ञान एवं कला दोनों है, इसमें दोनों के तत्व का सुंदर समावेश मिलता है। परामर्श, तीसरा नंबर पॉइंट, परामर्श प्रक्रिया में केवल दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि दो व्यक्तियों से अधिक के बीच विचार विमर्श होता है तो वह परामर्श नहीं है। यानी परामर्श जब भी ली जाती है, एक व्यक्ति लेने वाले होंगे और एक व्यक्ति देने वाले होंगे। इसके अतिरिक्त अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है, चौथा व्यक्ति आ जाता है तो वो परामर्श नहीं है। परामर्श निर्देशन की एक विधि है, अतः यह एक निर्देशीय प्रक्रिया है। यानी परामर्श भी जो है निर्देशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो आप निर्देश लेते हैं, किसी निर्देश और सलाह ले रहे हैं। परामर्श में परामर्शदाता अपने निर्णय या विचार परामर्श प्रार्थी पर लादता नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई आप परामर्श लेने जाएंगे और परामर्श दे दिया तो आप लोगों को जो है उसी को करना है। आप फिर सोच सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो परामर्शदाता जो है यहाँ पे जब मतलब दबाव नहीं देते हैं। छठा पॉइंट, परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है, जिसमें पारस्परिक विचार, वार्तालाप, बातचीत, तर्क वितर्क, वाद विवाद द्वारा प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वो अपने स्वयं के लिए उसे निर्णय लेने में समर्थ हो सके। यानी परामर्श प्रक्रिया में होता क्या है, जो परामर्श प्रार्थी है वो केंद्रित होते हैं, जिनको परामर्श दिया जाएगा। सातवां नंबर पॉइंट देख लीजिए, परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है एवं उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। चलिए, आप परामर्श के प्रकार और यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट क्लास हो जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो वही आपको स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों का फिर कल से वीडियो आएगा फाउंडेशन पेपर 4 का। इसी तरह से 2-3 टॉपिक करके ही एक साथ आने वाले हैं। कई प्रमुख विद्वानों ने परामर्श के मुख्यतः 3 प्रकार बताया है। पहला, निर्देशात्मक परामर्श। इस प्रकार के परामर्श में 3 प्रकार के परामर्श है। ठीक है, इस प्रकार के परामर्श में परामर्शक ही संपूर्ण प्रक्रिया का निर्णायक होता है। यानी जो परामर्शक होगा, जो परामर्श लेने वाले होंगे, वही संपूर्ण प्रक्रिया का निर्णायक होता है कि निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे। प्रत्याशी परामर्शदाता के आदेशों के अनुकूल अपने को ढालता है। इसे कभी कभी आदेशात्मक परामर्श भी कहते हैं। इस क्रिया के मूल में परामर्शक ही रहता है। विलियमसन 1950 नामक विद्वान इसका जनक माना जाता है। तो निर्देशात्मक परामर्श का जो है विलियमसन नामक जो विद्वान है, इसका जनक माना गया है। उसके अनुसार निर्देशात्मक परामर्श में तार्किकता एवं प्रभाव दोनों को ध्यान में रखा जाता है। उसने परामर्श को एक प्रभावकारी संबंध माना है और बल दिया है कि इसमें बहस, विश्लेषण, तर्क वितर्क आदि सम्मिलित रहता है, किंतु यह परामर्श किसी भी प्रकार का औपचारिक नहीं होने पाता। दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श। इस प्रकार के परामर्श में परामर्श प्रार्थी का विशेष महत्व होता है। इसमें वह अपनी समस्या प्रस्तुत करने तथा समस्या के समाधान की प्रक्रिया में बिना किसी संख्या या संकोच के परामर्शक से राय मांगता है। इसमें प्रार्थी के देखिए, पहला है निर्देशात्मक प्रार्थी। इसमें जो है वो जो परामर्शक है, यानी जो परामर्श देने वाले हैं, वही उसका जो है वो संपूर्ण रूप से केंद्रित है। ठीक है, और इसमें क्या है कि कोई समस्या अपना प्रस्तुत कर रहा है और समस्या का समाधान की प्रक्रिया में बिना किसी शंका या संकोच के परामर्शक राय मांगता है। इसमें प्रार्थी के आत्मज्ञान, आत्मसिद्धि तथा आत्मनिर्भरता पर विशेष दृष्टि रखी जाती है। इसे समस्या केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। यह परामर्श अपेक्षाकृत नवीन है। परामर्शक ऐसे वातावरण का सृजन करता है जिसमें सेवार्थी स्वतंत्र रूप से इच्छा अनुसार अपना निर्माण कर सके। और चौथा है समन्वित परामर्श। इसमें परामर्शक न अति सक्रिय रहता है और न अति उदासीन रहता है। उसकी भूमिका अत्यंत मधुर एवं मुलायम होती है। ठीक है, समन्वित परामर्श में क्या होता है कि जो परामर्शक होते हैं, यानी जो परामर्श देने वाले होते हैं, वो अति सक्रिय रहता है और ना ही अति उदासीन। ठीक है, वो एकदम बीच में रहते हैं, मधुर एवं मुलायम टाइप के। समन्वित परामर्श में निर्देशात्मक से अनिर्देशात्मक की ओर बढ़ते हैं। यह प्रविधि पूर्णतया व्यक्ति, परिस्थिति तथा समस्या पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत जिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उनमें प्रत्याशी में विश्वास जगाना, उसे सूचनाएं प्रदान करना, परीक्षण करना आदि है।
तो ये रहा कंप्लीट क्लास फाउंडेशन पेपर 3 टॉपिक 8 तक। बाकी टॉपिक आपको नोट में मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 911552 पर व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा।